हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा क्लासेस। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक इन्होंने बोला है कि जो भी क्वेश्चंस आपको गिवन हैं उनको a+ib की फॉर्म में आपको चेंज करना है। a+ib का देखो, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में फिर से इस वीडियो के अंदर आपको बता दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है रियल नंबर और इमेजिनरी जो पार्ट है उनका जोड़ करके बनता है, नहीं उनके कॉम्बिनेशन से बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये जो a+ib है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो यहाँ आपको इन्होंने दोनों ये मतलब आपको जो भी कोई क्वेश्चन इक्वेशन दिया है उसको चेंज करना है a+ib की फॉर्म में। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? देखिए, हम लोगों ने क्या किया, जिसके कांस्टेंट टर्म है आप उसको एक साथ लिख सकते हैं। तो माइनस आपने बाहर निकाला और 5 की इंटू 3/5 किया। अब जो आपके पास आई है उनको आप एक साथ लिख लें। तो यहाँ से देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से माइनस के 3 और आई कितना हो गया आपके पास? ये बन गया आपके पास i²। तो यहाँ से जब ये आपके पास i² बना है और हमें पता है, देखो i² की वैल्यू क्या होती है? -1। तो i² की जगह हम क्या रखेंगे? यहाँ पर -1 रखेंगे। तो उठा करके यहाँ -1 रख दें आप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो आ गया आंसर आपके पास 3। बट क्वेश्चन में गिवन क्या है, इनने मतलब पूछा क्या है हमसे कि a+ib की फॉर्म चाहिए, केवल a या ib नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन मिल करके चाहिए। तो यहाँ आंसर जैसे आपके पास 3 आया है, तो i तो यहाँ पे आया नहीं। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, मैं देखो 3 को 3 + 0 लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस 0 को मैंने i की फॉर्म में लिख दिया। तो ये आपके पास बन गया a+ib। तो ये जो बना है नंबर आपके पास वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना है। जो अगर आपके पास खाली 3 था, जब आपके पास 3 आया था वो एक ओनली रियल नंबर था। लेकिन जब मैंने इसको 3 + 0 i की फॉर्म में इसको मैंने लिख दिया, तो इसमें रियल भी आ गया और इमेजिनरी भी आ गया। तो दोनों मिलकर क्या बन गया आपके पास? z बन गया। z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है बात? तो ये इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला i⁴ + i⁴ अभी तक पावर आपने देखो i² पता है, तो i² अगर i की पावर आपके पास 2 है, i की पावर आपके पास 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 5 है, 6 है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ तक आप i² में इसको इजीली तोड़ सकते हो। बट जहाँ आपके पास पावर हाई होती चले जाएंगी उसे i² में तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप कितनी बार उसे तोड़ोगे, है ना? तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, यानी कि i की पावर 4k में चेंज कर लेंगे उसको। तो i की पावर 4k में, अब देखो जैसे आपके पास i की पावर 9 है, मैंने क्या लिखा इसको? i की पावर 4 में चाहिए ना, तो 4 को आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो 9 को। किस तरीके से करेंगे? 4 को लेकर के। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 4 दूनी तो हो गए 8। ठीक है, अब 9 चाहिए था, 8 तो हमारे पास आ गए, कितना बचा? 1, तो प्लस करके 1 कर दिया। तो फॉर्म हमारे पास देखो बन गई है 4k + 1। तो बन गई ना, देखो ये वाली जो फॉर्म है आपके पास, ये वाली फॉर्म आपके पास बन गई। देखो 4k + 1, 4k + 2, 4k + 3, तो इनकी वैल्यू हमें इजीली फाइंड है। तो हम लोग इसके थ्रू इसको इजीली क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से जो ये वैल्यू बनी है, अच्छा एक और रह गया अभी तो 19, तो इस 19 को भी देख लेते हैं। तो i की पावर 19 को कैसे लिख सकते हैं? देखिए 4 जा कर लो 16। अब 16 तो आ गया, 16 के आगे में 19 तक चाहिए, तो +3 बच गया। तो 4k + 3। अब देखें यहाँ पर 4k + 1 की वैल्यू क्या है आपके पास? 4k + 1 आपके पास बन रहा है i। 4k + 1 की वैल्यू क्या है आपके पास? i। और 4k + 3 की वैल्यू आपके पास क्या है? -ki। ठीक है, तो वैल्यू उठाओ और रख दो। तो यहाँ आपके पास बचा है i और ये वैल्यू आई है आपके पास -ki। तो यानी कि i - ki
it will be cancel now, you will get 0. बट 0 एक रियल नंबर में आता है, समझ रहे हो, 0 जो है एक रियल नंबर में आता है, लेकिन मुझे फॉर्म क्या चाहिए, a प्लस आई भी चाहिए, यानी कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, जो वैल्यू नहीं होती ना उसको आप 0 करके लिख दो, सिंपल सा बात है। तो 0 प्लस 0y, अब ये आपके पास इसमें रियल नंबर भी बन गया और इसमें आपके पास इमेजिनरी नंबर भी बन गया। दोनों को देखें तो आपके पास z बन गया, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो बनाना था ना इसको, बस हो गया। अगर मेरे पास देखो जैसे ये वाली, अगर मैं 3 प्लस 0i की बात कर लूँ, अगर 3 की जगह मेरे पास ये 3i होता, और अब ये मुझे कह रहा था कि भैया a प्लस आई बी की फॉर्म में बताना, इसको बताना है हमें। तो i मेरे पास है, यानी इमेजिनरी नंबर मेरे पास है बट रियल नहीं है। तो रियल के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, उसको मैं इसको भी 0 अगर इसमें जोड़ दो, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा वैल्यू को, भाई 0 को हम घटाएं या 0 को जोड़ें, कोई किसी पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इसको हमने ये रियल बना दिया अपनी तरफ से, और ये ऑलरेडी मेरे पास इमेजिनरी आ गया था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए तो हमें रियल और इमेजिनरी दोनों चाहिए ना, तो दोनों को हमने एक साथ इस तरीके से ऐड कर दिया। तो ये जो टर्म्स बनता है, अब ये बनता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको यहाँ से पहले हम हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। 3 में इसने बोला है i की पावर माइनस के 39। अब 39 वैल्यू काफ़ी बड़ी हो गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि 39 i की पावर जो है वो माइनस में है। क्या हो गया, देखिए i की पावर माइनस में है और हमारे पास वैल्यू i की पॉजिटिव में है, सारी वैल्यू ना, माइनस में तो नहीं है। तो पहला काम मेरा क्या है, इस पावर को प्लस करना। तो अगर मुझे इसे प्लस करना है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 i की पावर 39। भाई सीधी सी बात है, जैसे हमारे पास आपने 10th में पढ़ा है कि x की पावर 2, और अगर x की पावर -2 है तो इसको क्या लिखते थे, 1/x² लिखोगे ना। तो बस वही तो चीज़ हमने यहाँ पे की है, नीचे ले गए। अब इसको आप तोड़ सकते हो इसको। तो i की पावर 39 को कैसे तोड़ेंगे हम, 4 की फॉर्म में ही हमें तोड़ना है। तो देखिए 39 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 9 4 36। अब 36 के आगे कितने बचे, 3, तो +3 कर दिया। अब मुझे इसको ये ऐसे नहीं लिखना, 9 4 नहीं लिखना, मुझे 4 9 लिखना है, क्योंकि मुझे फॉर्म चाहिए 4k की फॉर्म में। क्लियर है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यानी 4 × 9 + के 3। अब ये वाली वैल्यू बच गई, ये वाली लास्ट में जो आ रहा है ना। तो i की पावर 4k + 3 की वैल्यू कितनी होती है, -ki। तो यहाँ हमने लिखा इसको -ki। अब एक और मसला पैदा हो गया, कभी भी i जो होता है ना वो कभी नीचे नहीं होता, तो इसको मुझे ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा। ऊपर लाने का मतलब है कि नीचे अगर i है तो ऊपर नीचे i से ही आप मल्टीप्लाई कर दें। तो आपके पास वैल्यू ऊपर आ गई i और नीचे आ गई -1 × i²। अब i² भी तो -1 ही होता है, हम देखें तो वैल्यू स्टार्टिंग ही हमने चैप्टर यहाँ से स्टार्ट किया था समझने के लिए। तो यहाँ वैल्यू आपको ये दे देगा। इसको पहले यहाँ से हम हटा देते हैं, जो स्पेस थोड़ा हमें मिल जाए। तो इसको हटाने के बाद अब फिर अपनी ही क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखते हैं कि i/(-1) तो है ही, और i² की वैल्यू भी -1 है। तो i/ सिर्फ +1 रह गया, तो आपके पास सिर्फ i रह गया। अब फिर से हमें फॉर्म क्या चाहिए थी, हमें तो इसको लिखना है a + ib की फॉर्म में। क्लियर है। तो यहाँ आपके पास यानी i का मतलब है इमेजनरी, इमेजनरी तो आ गया बट आपके पास रियल नहीं आया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, +0 करके। तो ये रियल बन गया और ये इमेजनरी बन गया। तो बन गया आपके पास क्या, a + ib की फॉर्म में, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें ट्रिक हमें लेकर के चलना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें लेके 4k में हमें तोड़ना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते 3 हो गया सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमें क्या करना है, कुछ डाउट तो नहीं है ना इसमें।
क्वेश्चन नंबर 4 में इसने बोला है कि 3 7 प्लस 7i प्लस आई 7 प्लस 7i। तो हम लोगों को क्या करना है, देखिए पहले ये ब्रैकेट खोल देंगे और इसका ब्रैकेट खोलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 को आप अंदर ले जाएंगे तो 3 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सते हो गया आपके पास 21, ठीक है, प्लस आई और 3 के साथ में किया, फिर से आपके पास 21 आ गया, 21i प्लस 7i और प्लस आई की आई में करेंगे तो आपके पास 7 और आई हो गया स्क्वायर में। अब यहाँ देखें 21 प्लस ये भी आई, तो 21 में 7 जोड़ा 28i हो गया। अच्छा जी, 7 जुगा तो यार आई स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी लिखा ही था कि आई स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, माइनस के 1 के बराबर होता है, तो -1 उठा करके हमने यहाँ इसको रख दिया। तो वैल्यू आपके पास क्या होगी, देखो अब यहाँ से आई आपका हट गया, यानी ये इमेजनरी था, मैंने इसको रियल नंबर बना दिया है ना। 7 था, 7 आई की फॉर्म में था, बट अभी क्या बन गया आपके पास 7 बन गया। तो यहाँ से यानी 21 प्लस 28i माइनस के 7, तो ये इसको सोल्व करेंगे तो 28 आ गया, सॉरी 28 नहीं आएगा क्योंकि माइनस बीच में है, तो इसको पहले तो हम हटा दें। तो 21 माइनस 7 इक्वल टू आपके पास बच गया 14 और 14 प्लस के 28i। तो या तो चाहे आप इसको यहाँ छोड़ दें, अगर कुछ कॉमन ले सकते हैं तो आप कॉमन भी ले लें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। अब ये आपके पास a प्लस आई बी की फॉर्म में बन गया, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका बन गया। अच्छा, ये एक बात समझने वाली कि सारे ये रियल और इमेजनरी का मतलब चक्कर है क्या, देखो ये 0 है, इस 0 के इधर चलेंगे तो सारी की सारी वैल्यू आपके पास नेगेटिव है, आपने ग्राफ पढ़ा भी है ना। अच्छा, 0 के इधर चलेंगे आप तो सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है। कोई भी वैल्यू जो है अगर आपके पास p/q की फॉर्म में है ना, यानी रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ये सब आपके पास आते तो एक वास्तविक संख्या के अंदर यानी कि रियल नंबर्स होते हैं। बट जहाँ आपके पास इमेजनरी का मतलब क्या हुआ, अगर अंडर रूट के अंदर माइनस है, अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो एक इमेजनरी टर्म आपको देगा निकल के, वो रियल नहीं बनेगा। अब जैसे मेरे पास 4 है अंडर रूट के अंदर, तो वैल्यू आपको निकल के 2 आ गई। अंडर रूट 2 भी एक रियल नंबर है, बट अगर मैं इसको लिखूँ -2 तो माइनस यानी अंडर रूट के अंदर नहीं नेगेटिव आ गया ना, अब ये रियल नहीं बना, अभी आपके पास इमेजनरी है क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया। और इस माइनस को हटाने के लिए ही आयटा इसको हम लिखते हैं, यानी -1 इंटू 2 जैसे हमने इसको लिखा था, तो इस -1 को हमने क्या बना दिया, आई स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर की फॉर्म में इसलिए तो लिया ना जिससे स्क्वायर करके अगर हम अंडर रूट के अंदर लिखेंगे तब बाहर एक सिंगल वैल्यू आती है, तो आपके पास ये 2i बनेगा प्लस माइनस करके, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था जिसको मैंने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में बेसिक कंसेप्ट की वीडियो के अंदर ही सब कुछ क्लियर किया हुआ है, बट फिर भी सोचा कि कुछ बता दूं जिससे अगर कुछ डाउट रह रहा होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 क्या कहता है आपसे, 5 में इसने आपसे बोला है कि 1 माइनस आई माइनस ब्रैकेट के अंदर -1 प्लस 6i। तो इसमें भी क्या करना है, हमें ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है। तो 1 माइनस आई, इस माइनस के आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की माइनस में कर दो जी +1 हो गया, और माइनस की प्लस में करेंगे, ये फिर से थोड़ा सा, चलिए ये आपके पास आया, देखो 1 माइनस के आई, इस माइनस की माइनस में करेंगे प्लस हो गया 1, माइनस की प्लस में करेंगे फिर माइनस, और माइनस की हो गया आई 6। अब आई सॉरी ये हो गया 1 और 1 हो गया आपके पास 2, माइनस के आई माइनस के 6i, 2 माइनस दोनों आई है तो ये दोनों माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो 7i। तो डायरेक्टली बन गया, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं करना पड़ा, आपके पास डायरेक्ट वैल्यू बन गई a प्लस आई बी। अच्छा, प्लस की फॉर्म में लिखना है तो ये भी ध्यान दें क्योंकि मुझे a प्लस आई बी चाहिए, नॉट माइनस। तो यहाँ हम लोग इसको क्या करेंगे,
2 प्लस करेंगे माइनस के साथ और आई ऐसे करेंगे। अब बनेगा मेरे पास ये ए प्लस बी आई बी की फॉर्म। तो क्योंकि फॉर्म हमें यही चाहिए है ना, तो इसी फॉर्म में लाने के लिए मुझे प्लस अंदर, ये प्लस बाहर लेना पड़ा और माइनस अंदर लेकर के आना पड़ा। अगर यहाँ सिर्फ आपको कहता है कि इसको कॉम्प्लेक्स तो ये वैसे भी है, क्योंकि इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें तो आई तो ऑलरेडी है, तो कॉम्प्लेक्स तो है, बस हमें इसकी फॉर्म यानी इसकी शक्ल को चेंज करना था, और शक्ल इसने हमें जो दी है उसी की फेस स्ट्रक्चर में हमें उसे लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स गायब। तो चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, 1/5 प्लस आई 2/5 और माइनस करके 4 माइनस आई 5/2। तो सेम जो प्रोसेस अब तक हम करते आ रहे हैं कि कांस्टेंट आप एक साथ ले लें और आई वाले एक साथ ले लें, तो वही चीज़ यहाँ पर हमें करना है, यानी कि 1/5 और पहले ब्रैकेट हटा लेते हैं, तो प्लस के आई हो गया 2/5 माइनस के 4 प्लस माइनस माइनस हो गया 5/2 और ये हो गया आपके पास आई। इक्वल लगाना बिल्कुल ना भूलें, इक्वल के नीचे आप इक्वल चलता रहेगा। अब क्या करना है, देखिए जो कांस्टेंट है यानी 1/5 माइनस के 4 इसको आप एक साथ ले लें, प्लस आई बाहर निकाल लें और 2/5 माइनस 5/2 ये आप अलग कर लें। तो जब आप यहाँ करेंगे देखो 5 चौक 20 और 20 माइनस के है प्लस के है 1, यानी कि माइनस के हो गया 19/5 प्लस आई बाहर है अपॉन इनका एलसीएम ले लिया तो 2 आ गया, तो 2 हो गया यहाँ पर हो गया 4 माइनस हो गया 25 यानी माइनस की 19/5 प्लस के आई और माइनस के 21 बचेगा अपॉन आ गया आपके पास 10, दोनों माइनस ही है। तो यानी आपके पास वैल्यू बची माइनस के 19/5 और ये माइनस उठाओ बाहर ले आओ, वैसे तो नहीं क्योंकि हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में चाहिए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 21/10 लिख लो, तो माइनस बाहर भी लिख सकते हैं अदरवाइज नहीं। और ये देखो ये वाली जो फॉर्म आपके पास बची है वो a प्लस आई बी बन गया। तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपका यही आता है, बन गया आपके पास क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, 7 में आपको क्या दिया है, इन्होंने दिया है एक बड़ा ब्रैकेट और छोटे ब्रैकेट। तो आप इन ब्रैकेट्स को हटा सकते हैं, तो आपने क्या कर देना है, हमने क्या किया यहाँ से ब्रैकेट को हमने हटाया, तो ये वैल्यू आपके पास बचेगी 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस 4 प्लस आई 1/3 और ये माइनस भी आप अंदर ले जाएं तो माइनस माइनस प्लस 4/3 और माइनस के हो गया आपके पास आई। अब जो विदाउट आई है वो एक साथ ले लें और आई वाले सारे आप एक साथ टर्म ले लें, तो आपके पास वैल्यू बचेगी 1/3 प्लस के 4 प्लस के 4/3 ये एक साथ हो गया, और यहाँ से आप आई को बाहर ले लें तो 7/3 हो गया प्लस 1/3 हो गया और माइनस के हो गया आपके पास 1। आप जब इसको सोल्व करेंगे देखो इसके नीचे 1 मान लो तो एलसीएम आ गया आपके पास 3, तो यहाँ तो 1 ही रहेगा और ये हो गया 3 3 चौक 12 प्लस के 4 प्लस ब्रैकेट आप इसको बंद कर लें जिससे थोड़ा समझने में इजी रहे, है ना। एलसीएम यहाँ पर भी हमने 3 लिया, इसके नीचे 1 करेंगे तो 7 प्लस 1 और 3 यहाँ चले गए तो माइनस के हो गया ये 3। तो अब आपके पास ये चीज़ क्या होगी, आपके पास बचा यहाँ पर 17/3 प्लस आई यहाँ पर आया और 8 में से 3 गया आपके पास बचा 5, तो 5/3। ठीक है, तो ये वाली जो फॉर्म आपके पास बची है वो आई है, यानी ये आपके पास फाइनल आंसर बचता है a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चंस को सोल्व किया है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरे मेथड्स आपको क्लियर समझ में आते तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें।